So, Namaskara guys, Yenchollare, Yenabudar Vishak Shetty, and welcome back to my YouTube channel. ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैं आप सबसे फिर मिल रहा हूँ, आप सबको फिर अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यही वो रूम है जहाँ से 1 साल पहले मैंने YouTube की शुरुआत की थी। 1 साल नहीं, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं। एंड आप सब जान रहे होंगे कि पास्ट 2 महीने से मैं क्या कर रहा था, किस सिचुएशन में था। मैं आपको वो पूरा बता देता हूँ कि क्या हुआ था। लास्ट 2 मंथ्स जो है वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, नॉट इवन फॉर मी बल्कि मेरे मॉम डैड के लिए भी। दो सिचुएशंस थे जिससे हम लोग ओवरकम कर रहे थे। फर्स्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था अप्रैल में कंडक्ट हुआ, अप्रैल या मई में कंडक्ट हुआ था, विच वॉज सक्सेसफुल। कई सारे लोगों के नाम आए उसमें, कुछ यूट्यूबर्स मिले जो इवन यहाँ के इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करते थे। उसी एक यूट्यूबर पर मेरा एक्चुअली में एक क्रश था। बट आफ्टर द न्यूज़ केम, जब वो खबर आई कि वो पाकिस्तान को पूरे इंफॉर्मेशन सप्लाई करती थी और अभी जेल की सलाखों के पीछे है, आई वॉज शैटर्ड। फिर मैंने उस टाइम पर डिसाइड किया था कि यार कि क्यों दूसरों पे यार ऐसा इंस्पिरेशन लेना। कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाए। नाउ इट्स टोटली चेंज्ड। नाउ इट्स ऑल अबाउट मी एंड ओनली मी। दुनिया पे किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना भी इवन बहुत बड़ा क्राइम होता है। किसी और को अपना दिल देना भी ना बहुत बड़ा क्राइम रहता है। यही रीज़न है कि आज कई आदमी जो है वो इवन जो है अपना मौत पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स। दूसरा जो सिचुएशन था वो हमारे फैमिली के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। मेरी दादी जो है थी वो बेड रिडन हुई थी एंड उनको चलने एंड इवन बोलने में भी काफ़ी तकलीफ था। ये मई में चल रहा था एंड इवन जैसे ही जून आया है, मतलब इन द 2nd और 3rd वीक ऑफ जून, मेरी दादी जो है वो उनका जो स्पीच था उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। मतलब पहले जैसे बात नहीं करते थे एंड शी यूज्ड टू कफ अ लॉट। मुझे लगा था कि वो मतलब क्या वो नॉर्मल कफ होगा, बट बट उनका ऐसा सिचुएशन था कि एक टाइम पर तो वो बेहोश हो गए थे। हमें लगा था कि वो चल बसे थे। फिर उनको होश में लेके आया और फिर हमने हमारा जो सोफ़ा है वो हटाकर एक बेड मंगवाया था जो कि हॉस्पिटल का बेड था। उस पर मेरी दादी को हमने रखा था, हमने उनको बहुत देखभाल की। लास्टली हमें पता चला कि द मेन रीज़न फॉर द कफ रेगुलरली, मेरी दादी को थ्रोट में एक क्लॉट आया था जो कि एक कैंसर का क्लॉट था। एंड वो क्लॉट जो था वो बहुत धीरे धीरे से एंड इवन एकदम तेज़ी से वो स्वेल हो रहा था। हमें टेंशन बढ़ने लग गया था, स्पेशली मेरे पापा को और मम्मी को। और हमको पूरे लास्ट वीक्स में हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। पहले यहाँ पर एडमिट करवाया एंड देन हमने उनको नायर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। ऑन 20th of June 2025 उनका ऑक्सीजन सप्लाई पूरा बंद हो गया था एंड शी पास्ड अवे।
in 2025 20th of June. उसके बाद से लाइक व्लॉगिंग एंड ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहना, पोस्ट करना, वो सब मैंने लाइक बंद कर दिया है. थोड़ी प्रिवेसी होनी चाहिए थी. सो मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या है करके. सो दिस इज़ द एंटायर रूम. यहाँ मेरी दादी सोती थी. एंड नाउ मैं बता नहीं सकता हूँ लाइक हाउ डू आई फील. बहुत दुश्मनी थी यार, बट एंड में ना कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है. एंड इन दी एंड लाइफ हमें यही चीज़ सिखाती है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. ये इवन तब रियलाइज़ हुआ था जब हमने अहमदाबाद का एरोप्लेन क्रैश देखा था. अराउंड 250 लोग मर गए. उसमें से एक जो है वो अभी सर्वाइव कर दिया है. एंड दैट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. ज़िंदगी छोटी है दोस्तों. आपको जो करना है, कुछ भी करना है, अभी इसी वक्त करो. कल या परसों या उसके बाद का दिन वो कभी नहीं आएगा. व्हाट्स पास्ट इज गॉन. जो आपका पास्ट था वो चला गया. जो आपका कल है वो क्या होगा हमें नहीं पता. लेकिन अभी और आज के बारे में सोचना वो बहुत ज़रूरी रहता है. एंड यू नो गाइस, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि लाइफ जो है ना, लाइफ ज़िंदगी जो है ना, वो एकदम नौकरी की तरह होती है. सो जब आपका पहला दिन रहता है इस दुनिया में, सो वहाँ से लेके आपके कॉलेज के दिन तक वो पूरा आपका प्रोबेशनरी डे हो जाता है. यानी कि आप इस फेज में आप सीख रहे हो. ओके, यू आर लर्निंग समथिंग. जैसे ही आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. मोस्टली 20 से स्टार्ट करते हैं. कोई कोई जो है लाइक 18 की उम्र से स्टार्ट करते हैं. कोई कोई जो है इवन लाइक कॉलेज के साथ ही अपना जॉब करते रहते हैं. तो यहाँ पर जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है वंस यू क्रॉस 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड. एंड वहाँ से लेके आपके 58 60 ईयर्स जो रहता है, यानी कि एज मच एज यू कैन यू वर्क, एज लॉन्ग एज यू वर्क, वो आपका पूरा एक्सपीरियंस बताता है. आपका स्किल सेट टेस्ट करता है. इतना ही नहीं, आपके ट्रेड्स को टेस्ट करता है, आपके बिहेवियरल एनालिसिस को टेस्ट करता है. मतलब पूरी दुनिया जो है वो आपको जज करना स्टार्ट करती है. बट दो लोग ऐसे रहते हैं जो आपको कभी जज नहीं करेंगे. वो है आपके मॉम और आपके डैड. एंड तीसरा आपके गुरु. इसलिए तो संस्कृत में कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव. इन 3 लोगों को कभी भी अपने लाइफ में भूलो मत. अगर कहीं मिलते हैं या फिर अगर आपको इन 3 लोगों की जो है हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. यही आपको जो है वो सिखाया गया है. एंड इस वर्किंग स्टेज पर मैं स्टिल अभी भी सीख ही रहा हूँ. मैंने कभी भी जो है लर्निंग को कभी गिव अप नहीं किया हूँ. इसके बाद आ जाता है आपका 60+ का रिटायरमेंट एज, जहाँ पर वो एक पूरी तरीके से आपका नोटिस पीरियड रहता है. कब आपका जो है लास्ट डे होता है वो पता नहीं चलता. मतलब इतना समझ लो कि 75-80 के बाद, मतलब 60 के बाद जब आप लाइक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हो, थिंक अबाउट योर इवन फ्यूचर एज वेल. मतलब आपके एंड होने के बाद हाउ विल योर आफ्टर लाइफ विल बी. समझ रहे हो? वो एक पूरा नोटिस पीरियड की तरह रहता है, जहाँ पर अपने को नहीं पता कि लाइक लास्ट डे कब रहता है. तो उस टाइम पे पूरा का पूरा जो है लाइक FNF वगैरह जो है सब क्लियर होके आप
पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हो। मैं पता नहीं, मैं लाइक ऐसे पकाऊ चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ, बट लाइफ की जो है कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। इस टाइम पे अगर लाइक कोई इवन टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपके बाद जो है आपकी जो लाइक आपके जो लाइक परिजन है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। सो अभी भी टाइम है, अगर आप लाइक पैसे बचाना चाहते हो, लाइक मेरी तरह बचाना चाहते हो, सो एक टर्म इंश्योरेंस तो ले ही लो। क्या पता आपके बाद वो जो पैसे है वो लाइक आपके परिजनों के लिए काम आए फॉर देयर सर्वाइवल। सो कमिंग बैक टू द थिंग, 2 महीने हमने पूरा स्ट्रगल किए। लाइक मैं बता नहीं सकता हाउ वॉज माई लाइफ वॉज, इट वॉज जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड। तो मैं 2 महीने से थोड़ा साइलेंट बैठा था मैं, एंड लाइफ चल रही थी, लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, कुछ लोगों से मेरी बन रही थी, कुछ लोगों से नहीं बन रही है, बट यार लाइफ है, चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं है, एंड कभी किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना। ये 2 महीने ने मुझे सिखाया कि लाइक चाहे जितना भी हो, लाइक अपने आप पे जोर लगाना है लगाओ, लेकिन ना अगर आप कभी किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, मैं आपको सच बताता हूँ, आपकी वैल्यू गिर जाती है। दैट मीन्स यू लूज योर सेल्फ सो मच। आप अपने आप को खो देते हो, आपके पास खुद को टाइम देने के लिए आपके पास वक्त नहीं रहता, बट दूसरों को टाइम देने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त रहता है। दैट्स सो स्ट्रेंज। फिर मैंने अपने आप को लाइक एक सीक्रेट जगह पे रखा, रियलाइज किया, अपने आप पर वर्कआउट किया, एंड तब जाके ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। मैंने बहुत अराउंड जब से यूट्यूब पे स्टार्ट हुआ है, मैंने सिर्फ 2 जगहों पर घुमा हूँ। फर्स्ट इज़ द लोनावला, सेकंड है प्रयागराज। लेकिन अब से मैं वादा करता हूँ कि लाइक जो भी चीज़ें मतलब अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई नया ट्रिप नहीं आता, मेरे अपने आजू बाजू के जो भी लाइक ईटरीज है उन सबका रिव्यू करना, लाइक वो सब मैं देखूंगा, एंड लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको बताते रहूँगा। सो दैट्स इट अबाउट मी। आई होप आप सबको ये शॉर्ट एंड सिंपल ये स्वीट वीडियो अच्छा लगा हो। रियलाइज कीजिए अपने आप को बिफोर यू रिग्रेट, एंड रिस्क लीजिए बिफोर अगेन यू रिग्रेट। दैट इज़ द ओनली मोटो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कमेंट्स जो है वो वैल्यूएबल रहेगा मेरे लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल का बटन दबाना ना भूलिए। सो मिलता हूँ मैं अब यहाँ से जो है एक नया सीरीज़, एक नई ऊर्जा और एक नए वीडियो आपके सामने रेगुलरली आते रहेंगे। कीप लविंग मी। तब तक के लिए नमस्कार गाइस।